हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टुडेज न्यूज़ और मैं हूं नीलम ठाकुर। फाइनली गाइस वर्ल्ड के सबसे रिच पर्सन्स में शामिल और टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। सो गाइस ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। कंपनी की तरफ से इस डील को लेकर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो गाइस डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक की कि एक्चुअली में क्या हुआ है। सो गाइस एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परचेज करने की पेशकश की थी। गाइस एलन मस्क ने $54.20 पर शेयर वैल्यू पर ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी। साथ ही एलन मस्क ट्विटर को कैश में परचेज करना चाहते थे। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीदे थे और इसके साथ ही मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। इस डील में मस्क ने अप्रोक्सीमेटली ट्विटर के 7.35 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। ट्विटर ने 9% से अधिक शेयर खरीदने के बाद एलन मस्क को ट्विटर के बोर्ड में जगह देनी चाहिए थी। बट गाइस ट्विटर ने इससे पहले एलन मस्क के सामने एक शर्त रखी। ट्विटर ने कहा कि मस्क कंपनी के बोर्ड में तभी शामिल हो सकते हैं जब वो कंपनी के 14.9% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदेंगे। बट गाइस मस्क ने कंपनी की शर्त को नहीं माना और कंपनी के बोर्ड में ज्वाइन करने से मना कर दिया और अब वो ट्विटर के 100% शेयर खरीदना चाहते थे। उन्होंने कंपनी के हर शेयर के लिए $54.20 देने का ऑफर पेश किया। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा गाइस कि ट्विटर में ऐसा क्या है कि वर्ल्ड का सबसे रिच पर्सन किसी भी कीमत पर उसे खरीदना चाहता है। गाइस मेरे अकॉर्डिंग इसके पीछे दो रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है कि एलन मस्क ट्विटर की पावर को समझते हैं और अपनी बात कहने के लिए वो इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 8.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनके ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में भारी उतार चढ़ाव आ जाता है। डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसीज इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। साथ ही साथ वह जब तब ट्विटर पर पोल कराते रहते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि मस्क ने लास्ट मंथ स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने को लेकर ट्वीट करते हुए ट्विटर पर फ्री स्पीच करने की क्षमता पर सवाल उठाया था। गाइस उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखना एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या आप मानते हैं कि ट्विटर इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है? गाइस नंबर 2, मस्क ने बोर्ड को एक लेटर लिखा था और कहा था कि उन्होंने ट्विटर में इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बन सकता है। मस्क को लगता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाने की नीड है। यही वजह है कि मस्क पूरी ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर के लिए लगाई गई वैल्यू को अपने लास्ट और बेस्ट ऑफर बताया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मस्क ने बोर्ड को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर में मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बन सकता है। गाइस मस्क के अकॉर्डिंग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इसे पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनाने की बहुत ज़्यादा नीड है। यही रीज़न है कि मस्क पूरी ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहते हैं। गाइस एलन मस्क ने ट्विटर के लिए जो वैल्यू लगाई है उन्होंने अपनी उस वैल्यू को बेस्ट और लास्ट ऑफर बताया है। मस्क ने फाइलिंग में कहा है मैंने ट्विटर में इन्वेस्ट किया है क्योंकि मैं दुनिया भर में फ्री स्पीच के लिए इसके एक बड़े मंच बनाने की क्षमता में विश्वास रखता हूं और मेरा मानना है कि स्पीच लोकतंत्र के लिए एक सोशल अनिवार्यता है। गाइस पहले तो न्यूज़ आ रही थी कि मस्क के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है, बट फाइनली दोबारा सोच विचार करने के बाद मस्क के इस ऑफर को मान लिया गया है और 44 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3,360 अरब रुपए में ये डील फाइनल हो चुकी है। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बड़े आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का ये मतलब है। सो गाइस फाइनली ट्विटर के ऑनर एलन मस्क बन चुके हैं। अब देखते हैं कि वो ट्विटर में किस तरह के चेंजेस करते हैं, किस तरह ये सभी लोगों के लिए फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनता है और लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।